दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज की अपनी इस क्लास में मैं सफलता किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या जीवन में किसी भी कार्य में सफल होने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने से रोकने वाले शत्रुओं की बात करूंगा। सफलता के शत्रु जिनका आप सामना नहीं कर पाते हो और आप असफल हो जाते हो, तो मैं सफलता के शत्रुओं की मैं बात करूंगा और सफलता के शत्रु और इन शत्रुओं से हम किस तरह बच सके इनकी मैं बात करूंगा अपनी इस क्लास में। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि वह शत्रु जो आपको बार बार असफलता की ओर धकेल रहे हैं, बार बार आप उनके बारे में आप अवेयरनेस नहीं है, आप सावधान नहीं है, तो आप बार बार असफल हो रहे हैं। तो मैं ऐसे शत्रु बताऊंगा और उन शत्रुओं से हम बचा किस तरह जाए, उनके बचाव के उपाय भी बताऊंगा ताकि आप जीवन में सफल हो सके। दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त कुमार सावन, वरिष्ठ अध्यापक। मैं राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का रहने वाला हूं और मेरी की पूरी तमन्ना है कि मेरे ट्राइबल क्षेत्र के समस्त अभ्यर्थी और ट्राइबल क्षेत्र के साथ साथ मेरे राजस्थान राज्य के समस्त अभ्यर्थियों को लाभ हो, क्योंकि भर्तियां राजस्थान सरकार ने 7 दिन में भर्तियों का एक कुंभ खोल दिया है। 7 दिन में लगभग 1 लाख के आसपास भर्तियां खुल गई है। वो अब तक के लिए एक रिकॉर्ड है। इतनी सारी भर्तियों के एक साथ विज्ञापन में नहीं आए। तो मैं दोस्तों एक एक करके मैं सफलता के शत्रु बताऊंगा आपको। इन पंक्तियों से मैं शुरुआत करूंगा। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों मैं एक एक करके सफलता के शत्रु बताऊंगा और उनके बचाव के उपाय भी बताऊंगा, ताकि जो आगामी समय में 2025 का पूरा वर्ष भर्तियों का है, परीक्षा तिथियों का ऐलान हो चुका है और संभवतः अब राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी भी, सीनियर टीचर, स्कूल लेक्चरर, सहायक प्रोफेसर आदि सभी भर्ती परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान कर देगा। तो मैं एक एक करके सफलता के शत्रु बताऊंगा और उनका उपाय बताऊंगा, ताकि आप सफलता तक पहुंच सके। आप बार बार हार रहे हो, बार बार निराश हो रहे हो, आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही, तो मैं इन सफलता के शत्रु को बताऊंगा और आपको उन शत्रुओं से बचाने के उपाय बताऊंगा। और बार बार असफल हो रहे हो, बार बार हार रहे हो, तो मैं इन सफलता के शत्रुओं को आप किस तरह बचे और बचाने के उपाय बताकर आपको सफलता तक पहुंचाने का मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा। दोस्तों अपने इस चैनल से आप दिल से जुड़े और अपना कारवा 1000 के आसपास, 1000 से आगे बढ़ चुका है। आपने जो प्यार दिया उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। दिल से शुक्रिया आप सभी को। अब मैं एक एक करके सफलता के शत्रु बताऊंगा। पहला बताऊंगा सफलता का जो पहला शत्रु है, दिखावा। प्रिय अभ्यर्थियों, मैं कहना चाहूंगा दिखावा। विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो दिखावा करते हैं पढ़ने का कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, मैं इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, और वह दूसरे अभ्यर्थी को बताते रहते हैं, दूसरे लोगों को कहते रहते हैं कि नहीं मैं सीनियर टीचर की तैयारी कर रहा हूं, मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं इस भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। तो वह दूसरे को दिखावा करते हैं। एक तो किस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं उसका, दूसरी चीज कि वह पुस्तकों का, कि मेरे पास इतनी सारी पुस्तकों का उन्होंने ढेर लगा दिया, वो दिखावा कर रहे हैं। तो मैं प्रिय विद्यार्थियों आपको कहना चाहूंगा कि बाज की उड़ान में आवाज नहीं होती,
बाज बहुत ऊंचाई तक उड़ता है लेकिन वो उसकी आवाज नहीं होती। तो आप ऊंचाई पर जाना चाह रहे हो, आप सफलता तक पहुंचना चाह रहे हो, तो आपको बिना आवाज के, बिना किसी को कहे आपको तैयारी करनी होगी। आप दिखावा करोगे तो आप पे प्रेशर आएगा। कैसे प्रेशर आएगा कि आपने पहले तो कह दिया कि मैं इस भर्ती की तैयारी कर रहा हूं, तो आप भाई एक बार में सफलता नहीं मिल जाती है। अगर आप असफल हुए तो वही लोग आपको कहेंगे अब आपका क्या हुआ, आपका परिणाम क्या हुआ, तो आप प्रेशर में आ जाओगे। तो बिना साइलेंटली, बिना किसी के कहे आप तैयारी करो। जो साइलेंटली तैयार करते हैं और कहीं छुपे हुए रहते हैं, मशगूल होकर तब पढ़ते रहते हैं, वह ही सफलता तक पहुंचते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय अभ्यर्थियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, आपको दिखावा नहीं करना है। आपको न तो पुस्तकों का दिखावा करना है, न ही आपको किसकी तैयारी कर रहा हूं उसको दिखावा नहीं करना है। कोई एक बार पूछे पूछे आप तैयारी करो, हाँ मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। दूसरी बार पूछे मैं तैयारी कर, ठीक है ये भर्ती परीक्षा चल रही है मैं उनकी तैयारी कर रहा हूं। और फिर पूछे आप किसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप बताओ कि मैं इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। नहीं तो आप दिखावा करोगे तो फिर आपका परिणाम आपके फेवर में नहीं रहा तो आप प्रेशर में आ जाओगे। इससे तो आपको, मेरा मानना है कि आपको दिखावा नहीं करना चाहिए। अब मैं सफलता, अब दिखावा नहीं करना चाहिए, उसके साथ में एक बात और बताना चाहूंगा। सिर्फ अपने कार्य पे ध्यान दो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, बस कार्य करते जाओ, अनवरत कार्य करते जाओ, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरी जो बात मैं बताना चाहूंगा कि सफलता के शत्रु की दूसरी जो मैं बात बताना चाहूंगा कि अनियमितता। अनियमितता, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अनियमित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन वह नियमित नहीं है। वह नियमित रूप से तैयारी नहीं कर रहे। नियमित का मतलब जैसे कि 7 दिन है, 7 दिन में 5 दिन पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़े। उन्होंने टाइम टेबल सेट किया कि मेरे को दिन में सुबह की शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में और रात को इतने घंटे पढ़ना है। कभी दिन को पढ़ लिया सुबह के, फिर आप शाम को नहीं पढ़े, तो आपकी नियमितता नहीं है। यानी आपको इतने घंटे, यानी मेरे को इतना मेरे को एक दिन में मेरे को इतने टॉपिक तैयार करने और मेरे को अनवरत रूप से पढ़ना है। तो आप बार बार असफल हो रहे हो तो उसका कारण है कि आप नियमित नहीं हो। नियमितता का कारण और बताऊं, 7 दिन में आप 5 दिन पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, वो हो गया। दूसरा अनियमितता की मैं बात करूं कि एक भर्ती परीक्षा है, एक भर्ती परीक्षा में आप असफल हो गए, उसके बाद आपने 3 महीने पढ़ाई छोड़ दी, फिर आप दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग जाते हो, वह भी आपकी नियमितता नहीं है। तो आपको अनवरत लगातार पढ़ते समय बिना समय देखे, बिना कोई बीच में कार्यक्रम में शामिल हुए, आप अनवरत जो पढ़ता रहेगा वही सफल होगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी नियमितता टूटी, आपके 2-3 दिन आपने बिगाड़ दिए, तो वापस आप रिदम में आने में आप 15 दिन में 3 दिन नहीं पढ़े, लेकिन आप वापस आपको रिदम, वो 2 दिन आप नहीं पढ़े, 3 दिन नहीं पढ़े, तो वह 2 से 3 दिन आपके आगे के 15 दिन खराब कर देंगे, क्योंकि अब रिदम में आने में समय लगेगा। तो विद्यार्थी की जो रीडिंग स्किल्स है, जो बार बार पढ़ रहा है, तो वह आना जाना दौड़ भाग नहीं करेगा, तो वह रिदम में रहेगा, वो अधिक पढ़ पाएगा, वो अधिक सीख पाएगा, वो अधिक याद कर पाएगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आपको कहना है कि आप नियमित रूप से पढ़ते जाइए, नियमित रूप से पढ़े। अब बहुत सारे अभ्यर्थी नियमित रूप से नहीं पढ़ पाते, तो उसका मैं उपाय बताऊं। आपके दिल में प्रबल प्यास है, प्रबल प्यास है कि मेरे को सफल होना ही है, हर हाल में सफल होना है, किसी भी सूरत में सफल होना है, तो आप पढ़ने में पूरी जान लगा दोगे, तो आपकी शक्ति एक जगह लगा दोगे, तो आप दूसरे कार्य में नहीं उलझते रहोगे। लेकिन आप में प्रबल प्यास नहीं है, आपको सफलता की प्यास नहीं है, सफलता की भूख नहीं है, सफलता के लिए जो पागलपन चाहिए वो पागलपन नहीं है, तो
तो आप नियमित रूप से स्टडी नहीं कर पाओगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये भर्तियों का मेला है, भर्तियों का भंडारा है, भर्तियों का कुंभ है, और इस कुंभ में आपको नियमित रूप से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने पढ़ गए, अनवरत पढ़ गए, तो आप इन भर्तियों में से किसी एक भर्ती में आप चयन ले जाओगे, आप सफल हो जाओगे। तो मैंने विद्यार्थियों आपको दूसरा जो बिंदु बताया, अनियमितता, कि आप अनियमित रूप से तैयारी करते हो तो आप सफल नहीं हो पाते हो। अब मैं तीसरा जो बिंदु बात करूंगा, रिवीजन, रिवीजन का अभाव, रिवीजन का अभाव। प्रिय विद्यार्थी, कहना चाहूंगा कि जो सफलता के शत्रु में तीसरा पॉइंट है रिवीजन का अभाव। पहले तो मैं बात करूं कि टॉपिक को तैयार करने की, बहुत सारे अभ्यर्थी मैं लाइब्रेरी में देखता हूं, 100 की संख्या में अभ्यर्थी होते हैं और उन्होंने ऐप के द्वारा और पुस्तकों के द्वारा शॉर्ट नोट्स भी बनाए, लेकिन वो नोट्स भी बनाए, लेकिन वह अभ्यर्थी, मैं रिवीजन के पहले की बात बताऊं, उसमें लगभग अधिकतम अभ्यर्थी उनको रीडिंग करते। तो रीडिंग करोगे तो भले उसकी रीडिंग आपने कर दी 25 बार। एक अभ्यर्थी ने अपने जो शॉर्ट नोट्स है, 300 पेज का रजिस्टर है, उसकी रीडिंग कर दी 25 बार परीक्षा तक। और एक दूसरा अभ्यर्थी, उसने एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार किया, फिर उसको 24 घंटे में रिकॉल किया, 7 दिन में रिवीजन किया और 21 दिन में उसको रिवीजन किया। तो महीने में 3 बार, एक बार तो उसको अच्छे से तैयार करा, एक दिन में एक टॉपिक, एक दिन में 2 टॉपिक को अच्छे से तैयार किया, फिर उसको 24 घंटे में एक बार, 7 दिन में दूसरी बार और 21 दिन में तीसरी बार, उस तरह उसने रिवीजन किया। फिर वो महीने में 1-2 बार रिवीजन करता गया, तो उसका परिणाम अच्छा रहा। अमूमन अभ्यर्थी क्या करते हैं, मैं एक लाइब्रेरी में गया, 100 बच्चे पढ़ रहे थे, 100 बच्चे में से उनके पास शॉर्ट रजिस्टर थे, शॉर्ट, उसमें से 90 बच्चों को मैंने प्रश्न पूछे। तो उसमें से जो 300 पेज का रजिस्टर था, उसमें से 10 अभ्यर्थी ही उन फैक्टों का, उस प्रश्नों का जवाब दे पाए, उन सवालों का जवाब दे पाए, 90 अभ्यर्थी नहीं दे पाए। तो फिर वो असफल हो, बार बार असफल हो रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा यह मानना है कि आप एक बार टॉपिक को अच्छे से तैयार करो और अच्छे से तैयार करने के बाद उसको समय समय पर रिवीजन करो। अब मैं रिवीजन की बात करूं, प्रिय विद्यार्थियों, आप एक गाइड लाते हो या आपके नोट्स हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी तो ये समझ जाते हैं कि हमने एक बार गाइड पढ़ ली, अब हम सफल हो जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ने नोट्स का रजिस्टर बनाया और 1-2 बार पढ़ लिया तो हम सफल हो जाएंगे। इस तरह आपको सफलता नहीं मिलेगी, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिय विद्यार्थियों कि आपको रिवीजन के लिए, पढ़ने के बाद रिवीजन के लिए भी आपको समय देना होगा। मेरा मानना है 2 तरह का मैं समय बताऊं रिवीजन कब कब करना चाहिए। एक बार तो आपने पूरे दिन जो टॉपिक पढ़े, जो टॉपिक आपको तैयार किए, उसके बाद अगर आप जो बीच बीच का समय मिलता है, तब आप उसको आंखें बंद करके उसको रिकॉल करो। बीच में जैसे कि आप 1-2 घंटे पढ़े, तो आप 5-10 मिनट उसको आंखें बंद करके उसको रिकॉल कर सकते हो, अच्छे से उसको तैयार करना है। लेकिन अब मैं एक तो बीच में वो है, थोड़ा रिकॉल करते जाओ, और एक पूरे दिन के लास्ट 30 मिनट आप निकाल दो। जैसे कि आप मान लो कि आप 10 घंटा पढ़ते हो, तो मेरा मानना है कि आप 30 मिनट अंत में, रात के जो अंतिम समय के 30 मिनट, आप जो भी पढ़ा उसको रिकॉल करो। 2 तरह से, एक तो उसको मनन चिंतन द्वारा, आंखें बंद कर मनन चिंतन द्वारा रिकॉल करो। एक तो मनन चिंतन द्वारा रिकॉल करो, दूसरा जो रिकॉल करो, एक तो उस पे रिवीजन मनन चिंतन, उसको तो एक तो आप मनन चिंतन द्वारा, और जो भी पढ़ा है उसको उस दिन के आखिरी आधे घंटे में लिख डालो, है ना। तो वो अच्छे से याद भी हो जाएगा और आपके रिवीजन भी हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि जिस दिन जो भी पढ़े उसको आखिरी का 30 मिनट या 1 घंटा में आप रिवीजन करो। और मेरा मानना है कि सप्ताह में 7 दिन में कम से कम आप
5 दिन पढ़ो, सोमवार से लगा के शुक्रवार तक 5 दिन आप टॉपिकों को तैयार करो, और शनिवार रविवार 2 दिन आप सिर्फ रिवीजन के रखो, सिर्फ रिवीजन के रखो। तो आप अच्छे ढंग से उन तथ्यों को आप याद कर पाओगे, क्योंकि आपका रिवीजन नहीं हुआ, आपका रिवीजन तय समय पर नहीं होगा, तो आप उस चीज को, उस फैक्ट को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाओगे, और समझ नहीं पाओगे, अच्छे ढंग से आपको याद नहीं रहेगा, तो आप परीक्षा में आप डबल डिप में फंस जाओगे, 2 ऑप्शन में फंस जाओगे, तो आपका फिर स्कोर कम होगा, असफलता मिलेगी। तो पहले तो अच्छे ढंग से उसको याद करो, और फिर समय समय पर उसका रिवीजन करो। रिवीजन के मैंने 2 तरीके बताए, फिर बता रहा हूँ। एक दिन में जो भी पढ़ा, आखिरी का आधा या 1 घंटा रिवीजन में लगाओ। आप 11 घंटे पढ़ते हो तो 10 घंटे पढ़ लो, उसके बाद 1 घंटा आप उसको रिवीजन करो। दूसरा, आप सप्ताह में 5 दिन पढ़ो, टॉपिकों को तैयार करो, और 2 दिन आप रिवीजन के दो, तो आपको अच्छे से आप उसको याद कर पाओगे। अब मैं बात करूं प्लानिंग, नियोजन, जो सफलता के लिए जरूरी है, नियोजन की बात करूं। नियोजन या रणनीति, स्ट्रेटजी किसी भी कार्य में, भले प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं, किसी भी कार्य में आपको सफल होना है तो आपको रणनीति बनानी जरूरी है। कहना चाहूंगा, आपको प्रतियोगी परीक्षा में ही नहीं, जीवन में किसी भी कार्य में सफल होना है तो आपको एक रणनीति, एक नियोजन, एक प्लानिंग बनाकर ही तैयारी करनी होगी। प्लानिंग के बारे में मैं बताना चाहूंगा, आपके जो मुख्य रजिस्टर है, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपका एक मुख्य रजिस्टर है या आपकी छोटी सी डायरी है, उसमें प्लानिंग सेट करो कि मेरे को 1 दिन में इतने टॉपिक पढ़ने हैं, 7 दिन में मेरे को, आप जो कार्य लो, टास्क लो, इतना पूरा करना है, और मेरे को इन चीजों से दूर रहना है, मेरे को इन चीजों को दृढ़ता से पालन करना है, वो भी नोट करो। अगर मैंने इसको तोड़ा तो फिर दोबारा उसको लिखो डायरी में कि नहीं, मैं इस स्थिति से इस नियम का पालन करूंगा। मेरे को 7 दिन में इतनी टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी, इतने ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालने, मेरे को इस तारीख से इस तारीख तक ये विषय कंप्लीट करना, उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद मेरे को इतने समय में इसको रिवीजन करना। तो आपके पास सही रणनीति नहीं होगी, आप अस्त व्यस्त रहोगे, तो आपको सफलता नसीब नहीं होगी। तो इसीलिए आप एक डायरी आपके पास रखिए, उस पे आपके कुछ क्या क्या चीजें तैयार करनी है, और किन किन चीजों की तैयारी के दौरान सावधानी बरतनी है, और किन किन चीजों से मेरे को दूर रहना है, उनकी आप योजना तैयार करो और उसके अनुरूप आप कार्य करो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके पास कोई रणनीति नहीं है तो आपको सफलता नसीब नहीं होगी। इसलिए आपका जो मुख्य रजिस्टर हो, उसके अंत वाले पेज या एक डायरी रखो आप, और उस पे जिस आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके अनुरूप आप रणनीति बनाओ, और उस रणनीति के अनुसार आप कार्य करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। रणनीति की है ना, बहुत सारे अभ्यर्थी उचित रणनीति के अभाव में असफल होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं, SST हर के विषय, उसमें 8 विषय होते हैं। सीनियर टीचर में फर्स्ट पेपर में 4 विषय, राजस्थान जी के, भारत विश्व और साइकोलॉजी। मैंने कौन सा पढ़ा, कौन सा नहीं पढ़ा, कौन सा कितने दिन में रिवीजन किया, वही पता नहीं, तो फिर किस तरह आपको सफलता मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको दिल से कहना चाहूंगा, आप स्ट्रेटेजी का रजिस्टर बनाओ, डायरी बनाओ, या एक रजिस्टर के जो मुख्य रजिस्टर है उसके पीछे के पन्नों में आप रणनीति बनाओ, कार्य करो, जरूर सफलता मिलेगी। अब मैं आगे जो मुख्य बिंदु की, मैंने 4 बिंदु तो बात किए, अब मैं 5वां बिंदु बताऊंगा कि वह जो 5वां बिंदु है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को नहीं, वो आम जनजीवन को भी प्रभावित कर रहा है। उससे आम जनता भी अछूती नहीं है, लेकिन मजबूती से काम किया इस पे, तो इस पे भी अपन पार पड़ सकते हैं और इस शत्रु से हम आगे निकलकर सफल हो सकते हैं। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का प्रयोग आपके सफलता के लिए
भयंकर बांधा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूँगा कि आज के समय में विद्यार्थी नहीं, भारत का आम नागरिक सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित है। मैं सोशल मीडिया की बात करूँगा और मैं बचाव के उपाय भी बताऊँगा, और आपने उस पर मजबूती से आपने कार्य किया तो आप उससे बच जाओगे, और आप उससे बच गए, आप सोशल मीडिया से बच गए तो आप सफल हो जाओगे। नहीं, सोशल मीडिया से नहीं बचे तो मैं कोई गारंटी नहीं लूँगा कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने उसको किस तरह प्रतियोगी परीक्षा के दौरान किस तरह उससे मैं बचा, किस तरह उसका सामना करके मैं आगे बढ़ा और मेरे को सफलता मिली। सोशल मीडिया के बचना, सोशल मीडिया किस तरह प्रभावित करता वो मैं बताऊं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहीं दूर तक, मेरी पोस्टिंग पहले दूर थी घाटोल के आसपास, मैं दूर तक जाता और मैं सुबह निकलना पड़ता था। मैं देखता और लोगों को सुबह उठते ही देखता, तो सुबह उठने के बाद मैक्सिमम लोगों के हाथ में मोबाइल। आज़ाद मुल्क में, आज़ाद देश में लोग मोबाइल के गुलाम बन गए। कितनी दुखद बात है। क्या मोबाइल आपको गुलाम बना सकता है? क्या सोशल मीडिया आपको गुलाम बना सकता है? कैसे बना सकता है? साला आज़ाद देश में रहते हैं, आप खुले में रहते हो और मोबाइल गुलाम बना रहा है। आपने मोबाइल के गुलाम बन गए तो आपको जीवन में सफलता नसीब नहीं होगी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि दुष्परिणाम बताऊं, अगर आपके पास मोबाइल है, मैं कह रहा हूं, अगर आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम है, अगर आपके मोबाइल में फेसबुक है, अगर आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम है, ऐप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और ट्विटर, अनेक तरह तरह के ऐप्स हैं और आप उसको चला रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कम से कम एक दिन में आप उन ऐप्स को कम से कम 100 बार खोलोगे और अधिक से अधिक 1000 बार भी उन ऐप्स को आप खोलोगे। आपको पता नहीं पड़ेगा, लेकिन आप गिनना एक बार। मैं आपको कह रहा हूं, कोई अछूता नहीं रहा, मैं भी अछूता नहीं रहा था उससे, लेकिन मैंने सामना किया। आप भी सामना कर सकते हो। तो आप, यानी कि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपको सफल ही होना है, तो अमूमन मैं कह रहा हूं कि 3 से 5% अपवाद स्वरूप होंगे जो सोशल मीडिया को कंट्रोल रूप से प्रयोग करके वो सफल हुए, लेकिन 95% लोगों को सफलता नसीब नहीं हुए। तो आप देख लो, मैं कह रहा हूं कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हो, आप सफल नहीं होंगे। और मैं बताऊं, अब प्रयोग करो सोशल मीडिया को, लेकिन आपको फायदा क्या? आपको फायदा है, आप इंस्टाग्राम चलाओ, आप फायदा है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े खेल खिलाड़ी, बड़े बड़े उद्योगपति वो चलाए, ठीक है, अपने पास है क्या, और अपन उसका चला रहे। एक बार आप सफल हो जाओ, उसके बाद इंस्टाग्राम भी चलाओ, फेसबुक भी चलाओ, जो भी सोशल मीडिया चलाना चलाओ। लेकिन अभी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। अब मैं बताऊं, अब एक विद्यार्थी व्हाट्सएप चला रहा है, व्हाट्सएप में एक व्हाट्सएप स्टेटस है रोल। स्टेटस का मतलब परिस्थिति और रोल का मतलब भूमिका। तो आप क्या कार्य कर रहे हो, आपका किरदार क्या है, उसको शेयर करो। आप जो कार्य करते हो उसको शेयर करो उस पे, कि आप टीचिंग व्यवसाय कर रहे हो, पढ़ाते हो बच्चों को, शेयर करो। आप गरीब तबके के लोगों की मदद करो, उसको शेयर करो, वो स्टेटस। किसी के जन्मदिन की बधाई देना, किसी के एनिवर्सरी की बधाई देना, वो स्टेटस है, वो स्टेटस नहीं है। अगर आप सफल नहीं हुए हो और किसी सफलतम व्यक्ति का आप स्टेटस चढ़ा रहे हो, मैं नहीं कह रहा मेरा भी मत चढ़ाओ तुम, मेरा भी कभी हुआ, मैं यहां कह रहा हूं कि मेरा भी कभी मत चढ़ाओ। हाँ, मैं सही को सही बोलूंगा। आप अगर सफल नहीं हैं और किसी सफलतम व्यक्ति का आप स्टेटस चढ़ाओ, आप सफल नहीं हुए और किसी जो कोई सफलतम व्यक्ति है, कोई अच्छी नौकरी में है या कोई उद्योग, कोई अच्छे कार्यों में संलग्न है, अच्छी नौकरी में है, उसका आपने जन्मदिन की बधाई दी, उसकी आपने एनिवर्सरी की बधाई दी। लेकिन मैं कह रहा हूं, अच्छा तो ठीक है, वो व्यक्ति अच्छा तो ठीक है, नहीं तो वही व्यक्ति आपको 3 से 5 साल बाद कहेगा कि व्हाट्सएप चलाता रहा, साला व्हाट्सएप चलाता रहा, साला इंस्टाग्राम चलाता रहा, इंस्टाग्राम पे रीलें बनाता रहा, सफल नहीं हुआ। तो मैं प्रिय विद्यार्थियों
मैं आपको कहूंगा कि आप इससे बचिए, आप इस खराब चीज से, आपको डुबाने वाली चीज से, आजाद देश में गुलाम रखने वाली चीज से आप बचिए। तो मैं कहूंगा आप इससे बचते रहे, आप इससे बचिए, आप इसका सामना कीजिए। अब मैं बचने के उपाय बताऊंगा। पहला उपाय बताऊंगा कि आपके मोबाइल में, मैं कह रहा हूं आपके एंड्रॉयड मोबाइल में, अब मैं सोशल मीडिया से बचाव के उपाय बताऊंगा। बहुत सारी हानियां हैं, बहुत सारी हानियां तो मैंने बता दी सोशल मीडिया से, और उसके अलावा भी बहुत सारी हानियां हैं। अब लेकिन मैं अब अधिक इस पे बात नहीं करूंगा, आगे फिर कभी बात करूंगा। अब मैं उसके बचाव के उपाय बताऊंगा। पहला, सोशल मीडिया से बचने का उपाय बताऊंगा कि आपके जो मोबाइल में जो एप्स है सोशल मीडिया से संबंधित, उन सभी एप्स को आप अनइंस्टॉल कर दो, उन सभी के पासवर्ड को आप डिलीट कर दो, नहीं कहीं लिखे हो तो जला दो कि आप उसको याद ही नहीं रहे, कि आप उसको खोल ही नहीं पाओ। साला नई आईडी बना देना, जब आप सफल हो गए तब नई आईडी बना देना। तो मेरा मानना है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, सभी तरह के, मैं कह रहा हूं किसी की आवश्यकता नहीं मोबाइल में। व्हाट्सएप, मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल करना तो कर दो। कोई आवश्यक कोई काम होगा, पीडीएफ होगी, तो आप सीधे आप ई-मित्र से जाके वो पीडीएफ निकाल दो। व्हाट्सएप भी कोई आवश्यकता नहीं, सब ऐप्स डिलीट कर दो, कोई ऐप्स आपके मोबाइल में नहीं चाहिए। आप नौकरी नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, क्यों चला रहे हो, कोई आवश्यकता नहीं। आपके मोबाइल में ओनली एक आपने कोई कोर्स लिया ऑनलाइन, उसकी एप्लीकेशन, और दूसरी यूट्यूब। पहले तो एक तो आप सभी मोबाइल में सभी ऐप्स को डिलीट कर दो। एक आपने जो कोर्स लिया वो ऐप्स, और दूसरी यूट्यूब। एक तो आपने जो कोर्स लिया वो एप्लीकेशन, और दूसरा ऐप आपके पास यूट्यूब होना चाहिए। और यूट्यूब भी फिक्स तय समय की आपकी स्ट्रेटेजी में, मैं तय समय के 10 और 10:30, 10 से 10:30, आधे घंटे में कोई जरूरी सूचना हो, कोई टॉपिक तैयार नहीं हो, किसी टॉपिक में रुक गए हो, तो मैं इन आधा घंटा, दिन में आधा घंटा ही कह रहा हूं, आधा घंटा ही उसका उपयोग करना यूट्यूब का। परीक्षा के पूर्व किस तरह की कोई तकनीक का दौर है, आपको कोई फायदा मिल रहा है तो लेना चाहिए। तो मैं 30 मिनट आपको दूंगा कि सुबह से बिल्कुल नहीं खोलना ही नहीं यूट्यूब, ओनली रात को 10 से 10:30 बजे आधा घंटा आप देख लो कि वो आपको रुक गए हो पूरे दिन में किसी टॉपिक पर, नोट कर लो, अपने स्ट्रेटजी के रजिस्टर में नोट कर लो, फिर उसको देख लो। इस तरह आप इससे बच सकते हो। तो मैं फिर कह रहा हूं कि सभी तरह की आइडिया को आप अनइंस्टॉल कर दो, उनके पासवर्ड को डिलीट कर दो, और कहीं लिखे हुए हो कागज पे तो जला दो, कभी नहीं खोलो। साला कोई के गुस्से में कि वापिस को इंस्टॉल कर, अरे तू इतना यार, लोग तो कहेंगे। मैं कह रहा हूं आप जीवन में कठिन परिस्थितियों में फंसोगे, आपको कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए मैं तो मेरा मानना है कि आपके मोबाइल में इसके बचाव के उपाय बताऊं। आप सभी ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो और सभी पासवर्ड डिलीट कर दो, पहली चीज मैं बताई। दूसरी चीज, सोशल मीडिया से बचने की तो मैंने ये चीज बता दी, और उसके बाद कभी वापस परीक्षा की तिथि तक उसको नहीं खोलो। अब मैं दूसरी बात बताऊं कि मोबाइल के द्वारा बचे कैसे। मैं बताऊं मोबाइल द्वारा कैसे बचे, कि मोबाइल द्वारा, मोबाइल का भी उपयोग है, एक मोबाइल है तो मोबाइल में तरह तरह के फोन, अब दोस्त हैं पहले बन गए, अब आपको सफल होना है। आपके करीब मित्र कितने होने चाहिए, 2, 3, 4, 5, है ना, अमूमन तो 2-3 काफी, लेकिन आपके मित्र है 25, लेकिन आपको सफल होना है मित्र जरूरी है, लेकिन आपको सफल होना है, तो आपको बार बार फोन कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको फोन को भी ऑफ कर देना चाहिए, मोबाइल को भी ऑफ कर दो, मोबाइल को भी बंद कर दो, एरोप्लेन मोड पे चढ़ा दो। और मेरा तो यहां तक मानना है कि आपको तर्कश में सब तीर, मैं आपको जगाने के लिए मैंने जो सीखा है मेरे जीवन में, मैंने जिस बात बताऊंगा ताकि आपका जीवन परिवर्तन हो सके, क्योंकि हो सके मैं बताना चाहूंगा कि आपको जरूरत पड़े तो एक सिम बंद कर दो, जो आप सिम चला रहे थे वो अब सिम के परेशान हो,
तो बंद कर दो, नहीं तो आप वो सिम ठीक है तो सुबह से ऑफ कर दो, और आपको रात को यदि आपके को यूट्यूब देखना है, ऐप देखना है, तो फिर वो आप परेशानी में सामना करें। उस सिम में तो आप कैसे देख पाओगे, वो सिम में नेट चल रहा है और किसी का कॉल आ गया तो नहीं देख पाओगे। तो मेरा मानना है कि आपके वो सिम ही ऑफ रखो, फोन ही ऑफ रखो पढ़ते समय, और लाइब्रेरी में है, वाईफाई है तो उसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि आप मोबाइल से भी बचना चाहते हो तो आपको एक दूसरी सिम लेनी होगी। मोबाइल में दो, अब हर मोबाइल में 2 सिम का प्रयोग कर सकते हैं आप, तो दूसरी सिम लो, और दूसरी सिम का नंबर किसी भी शख्स को मत बताओ। मैं तो यहां तक की बात कह रहा हूं कि आपके घर पे भी किसी को मत बताओ, क्योंकि आप किसी भी तरह की परेशानी आई, ये दिमाग है, किसी भी तरह की परेशानी तो आप तुरंत आपका दिमाग डाइवर्ट होगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो दूसरा नंबर का प्रयोग लोगे, जो दूसरा नंबर आप लोगे, जो उस नेट के आपके ऑनलाइन कोर्स द्वारा पढ़ने के लिए या अति आवश्यक कार्यों के लिए, वह सिर्फ एक शख्स को दो, वो आपका करीबी मित्र हो, वो एक ही मित्र को दो। उसको बोलना है कि वो किसी को भी मत दे, मेरे घर पे वाला मांगे तो भी मत दो, किसी को भी मत दो, और उसका उपयोग करो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। वो कितना समय, 3 महीने 6 महीने, आपको मजबूत तो रहना पड़ेगा। आप मजबूत नहीं रहो तो आपका दूसरा साथी मजबूत रहेगा। आज आपने सोशल मीडिया नहीं छोड़ा, मैं जो बात बोल रहा हूं, आप सोशल मीडिया नहीं छोड़ा, और एक विद्यार्थी ने सोशल मीडिया छोड़ दिया, एक विद्यार्थी ने एक सिम बंद कर दी, दूसरी सिम ले ली, वह विद्यार्थी सफल हो जाएगा। और आप सोशल मीडिया चलाते रहे, आप उस सिम का प्रयोग करते रहे, आप असफल हो जाओगे। अब आपके ऊपर है, आपको सफल होना है या असफल होना है। मैंने तो उसके बचाव के उपाय बता दिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप मोबाइल को ऑफ रखो, मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर चढ़ा दो, और आवश्यक पड़ी तो आप दूसरी सिम का भी प्रयोग कर सकते हो। प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग। प्रिय विद्यार्थियों, क्या प्रेम प्रसंग, कौन सा प्रेम प्रसंग? प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रेम प्रसंग की बात करूंगा। प्रेम प्रसंग विवाह पूर्व एक किशोर किशोरी, जो विद्यार्थी भी हैं, वो विद्यार्थी के बाद के जीवन में आ जाते हैं, कॉलेज के समय में आ जाते हैं, नहीं वो स्वाभाविक है, जो अट्रैक्शन होता है, जो किशोरों का किशोरियों के प्रति और किशोरियों का किशोर होता है, जो लगाव होता है, मैं उसकी बात करूंगा। तो विवाह पूर्व एक किशोर किशोरी, एक युवक और युवती के मध्य जो रोमांटिक रिश्ता होता है, उसकी मैं बात करूंगा, उस प्रेम की बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो प्रेम है वह आपको कभी सफल नहीं होने देगा। यदि सब चीजें आपके लिए जरूरी है, लेकिन आपने बड़ा सपना देखा है, जो आपके परिवार में 4 पीढ़ियों ने भी किसी ने पूरा नहीं किया, वह सपना देखना, वह पूरा करना है, तो इस चीज को छोड़नी होगी। मैं प्रेम प्रसंग की बात करूंगा। आप भगत सिंह को देखो, प्रेम प्रसंग का मैं उदाहरण दूंगा। भगत सिंह को देखो, भगत सिंह के विवाह की उम्र होने को थी, और उनकी मां ने भगत सिंह को कहा कि अब भगत सिंह आपकी शादी करानी पड़ेगी, आपकी शादी का समय होने लगा है। तो भगत सिंह ने क्या कहा, मेरी दुल्हन बनने का हक तो सिर्फ मौत को है। उसने अपने आप को भारत मां को समर्पित कर दिया था, भारत मां को समर्पित कर दिया था। ऐसे भगत सिंह को आप आज अपन याद करते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा काम करो, जमाना मिसाल दे, तो आप इनको प्रेम प्रसंग को छोड़ना पड़ेगा। मैं कहना चाह रहा हूं, सारे किशोर हैं और बहुत सारे युवा हैं जो 20, 22, 25, 28 साल की उम्र के हैं, वो यूं समझ रहे कि हम लव भी करेंगे, हम प्रेम भी करेंगे और सफल हो जाएंगे। मैं आपको दिल से कहना चाहूंगा कि आपको ये प्रेम या लव आपको सफल नहीं होने देगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बार इस चीज से दूर रहिए, क्योंकि सफलता का ये भयंकर शत्रु है ना। जिसके बहुत सारे विद्यार्थी जागरूक है, उनको पता है पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग स्थिर नहीं रह पाएगा। आप प्रेम कर रहे हो, प्रेम करने वाला विद्यार्थी का दिमाग कैसे स्थिर रहेगा? ये पुस्तक है, खेतीबाड़ी का काम करना हो जाए, चाय की गुमटी पे आप चाय भी बेचने का कार्य करें, लव करो, हो जाए। लेकिन ये पढ़ाई है, पढ़ाई में दिमाग स्थिर होना चाहिए, ध्यान स्थिर होना चाहिए, और आपका दिमाग स्थिर नहीं है, आप सफल नहीं हो पाओगे।
तो कतई यह आप मत पालिए कि हम प्रेम भी करेंगे और हम सफल भी हो जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, अपवाद रूप में 3 से 5% ऐसे शख्स होंगे, ऐसे व्यक्ति होंगे जो सफल हो जाते होंगे, लेकिन 95% व्यक्तियों को मैंने प्रेम करते हुए तैयारी कर रहे हैं, वो सफल होते हुए मैंने नहीं देखा। बार बार असफल हो रहे हैं, वो बार बार असफल हो रहे हैं। तो इसलिए कहूंगा सफलता का ये भयंकर शत्रु है। मैं प्रिय का एक शेर बोलूंगा, इश्क पर जोर नहीं यह वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं यह वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको कहना चाहूंगा ये सोशल मीडिया, एक सोशल मीडिया और 2 प्रेम, ये 2 चीजें, अगर इन 2 चीजों में आप कहीं न कहीं रूप से आप मशगूल हो तो ये 2 चीजें आपको सफल नहीं होने देंगी। तो मैं प्रिय विद्यार्थियों को कहूंगा कि आप, जरूरी है, लेकिन 2 विद्यार्थी मजबूत है, मजबूत के साथ वो उस चीज से दूर है, वो अपनी पुस्तकों में मशगूल है, पढ़ रहा है, और एक दूसरा विद्यार्थी प्रेम प्रसंग में जुड़ा हुआ, उसको सफलता नहीं मिलेगी, और जो मजबूती से लड़ रहा है उसको सफलता मिलेगी, और वो ताउम्र सुकून में रहेगा, सम्मान में रहेगा, और आप पूरी जिंदगी परेशानी में गुजार दोगे। तो मैं प्रिय विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आप इस प्रेम प्रसंग से दूर रहें। अब प्रेम प्रसंग मैं कहूंगा कि आपका दिमाग स्थिर नहीं रह पाएगा, तो इसलिए इससे दूर रहने का उपाय यही है कि अब मैं इससे किशोरों को मैं क्या बताऊं। अब इससे दूर रहने का मैं बताऊं कि आपकी कई मित्रता हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका ये लव, ये दोस्ताना ये टूट जाए। आप सफल हो जाओ, उसके बाद आप ज़रूर, ये सब चीज़ें आपके लिए लाजमी है। और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं तो कहीं ना कहीं सेक्स रेशो की कमी है, लिंगानुपात की कमी है, और किसी न किसी रूप में वो विवाह नहीं कर पाते। उनके माता पिता की आंखों में आंसू रहते हैं कि मेरे लड़के का विवाह नहीं हो रहा है। तो उनको तो मैं क्लिष्ट शब्दों में बोलूँगा कि आप इससे दूर रहिए। आपका विवाह इसी परीक्षा पे टिका हुआ है, इसी सफलता पे टिका हुआ है। आप सफल हो जाओगे तो आपकी जिंदगी भर के लिए आप प्रेम करोगे। नहीं, आप नहीं सफल हो पाए तो तरह तरह के कमेंटों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं प्रिय विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि आप एक बार सफल हो जाइए, उसके बाद आप दिल खोलकर सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिए, और उसके बाद आप जिससे भी शादी करना चाहोगे तो आप सफल हो जाओगे। बताऊंगा सुरक्षित जोन, एक 7वां बिंदु बताऊंगा जो सफलता का शत्रु है, सुरक्षित जोन, सुरक्षित क्षेत्र है ना, जोन। मैं बताना चाहूंगा विद्यार्थियों को, है ना, कंफर्ट जोन। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अब पढ़ने के लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, विकट हालातों का, विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी है वो सुकून से अच्छा खाना मिल जाए, कोई अच्छा सा रहना मिल जाए, कोई परेशानी नहीं उठाना पड़े, यूँ समझ रहे हैं। एक दूसरा विद्यार्थी है वो छोटी मोटी परेशानियों का सामना करता है, कभी खाना भी 19-20 हो जाता है ना, लेट मिल पाता है, और वो संघर्ष करता है। क्योंकि आपको ये लगे कि घर पे आप पढ़ पा रहे हो तो बिल्कुल आप पढ़िए, लाइब्रेरी जाइए, आइए पढ़िए, लेकिन आपको यूँ लगता है कि नहीं, जिद है, जुनून है कि मैं जब तक सफल नहीं होऊंगा तब तक मेरे गाँव नहीं आऊँगा, मैं जब तक सफल नहीं होऊंगा तब मैं गाँव का पानी, मेरे घर का पानी नहीं पीऊँगा। तो इस प्रकार की जिद है, जब तक आरपीएससी नहीं तोड़ूंगा, जब तक आरएसएस भी नहीं तोड़ूंगा, तब तक मैं घर पे नहीं आऊंगा। तो आपको गांव भी छोड़ना होगा, आपको आपका इलाका भी छोड़ना होगा ना, आप इलाका छोड़ना होगा ना, आप छोड़ा, आपने जबरदस्त मेहनत की, तो आपको उस मेहनत के दौरान, उस तैयारी के दौरान आपको विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और उस विकट परिस्थितियों में करना पड़ेगा, तो वो जो सामना करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं करेगा वो रह जाएगा। चाहूंगा कि आपको सुरक्षित जोन छोड़ना होगा। अब मैं आगे बात करूं 8वां पॉइंट कि आपको क्या क्या छोड़ना होगा। शादियां और अन्य कार्यक्रम,
प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहूँगा कि कोई आपको सफलता त्याग मांगती है, सेक्रीफाइस मांगती है, बलिदान मांगती है, तो आपको बहुत सारे जो कार्य हैं, बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं, उनको आपको छोड़ना होगा। जैसे बहुत सारी शादियों का सीज़न आने वाला है अभी, तो बहुत सारी शादियां भी होगी। अगर आपको सफल होना है तो आपको सब कुछ छोड़ना होगा। भले आपका कोई कुटुंब में है, कोई रिश्तेदारी में है नज़दीक, तो आपको जाना चाहिए। बाकी शादियों में आपको नहीं जाना होगा। आपकी शादी इसी परीक्षा पे टिकी हुई है, क्यों? तो आपको पढ़ना ही होगा, छोटे मोटे कार्यक्रमों को स्किप करना होगा, छोड़ना होगा, नहीं, मौज शौक से दूर रहना होगा, तो आपको सफलता मिले। अब मैं 9वें बिंदु की बात करूंगा। खेलकूद। अब मैं 9वें बिंदु की बात करूंगा, खेल कूद। बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि वो गेम्स हैं। अब खेल जीवन का हिस्सा है, खेलना ज़रूरी है, और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेलकूद ज़रूरी है ना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, खेलना ज़रूरी है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अमूमन विद्यार्थी जागरूक हैं, वह समझ पा रहे हैं इसमें कि हमें फ़ायदा क्या है, किसमें है, और नुकसान किसमें। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, वह इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का नशा होता है। एक बार नशा चढ़ जाता है तो फिर वो उतरता नहीं है, वो कठिन काम है। आपको सिनेमा देखने की आदत पड़ गई, टॉकीज में फिल्म देखने की आदत पड़ गई, तो जो भी फिल्म नहीं लगेगी आप उस फिल्म को देखने जाओगे। अगर आपको क्रिकेट खेल का सत्र शुरू हो रहा है या वॉलीबॉल खेल का सत्र शुरू हो रहा है, तो आप क्रिकेट का सत्र शुरू हो रहा है, एक गेम खेलने गए तो वो पूरा सीजन आप पूरा महीना 2 महीना आप खर्च कर समय जाया कर दोगे, पढ़ नहीं पाओगे। आप वॉलीबॉल खेल रहे हो तो आप खेलना शुरू कर दिया तो आपका महीना 2 महीना आप उसमें जाया कर दोगे, तो आप समय खराब कर दोगे। तो मेरा प्रिय विद्यार्थियों को प्रतियोगियों को, अभ्यर्थियों को कहना है, मेरा प्रिय अभ्यर्थियों को कहना है कि यदि आप जो ये किसके लिए, ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की मैं बात करूंगा, खेलकूद की। अगर आपको जो नेशनल लेवल का या राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो वो तो खिलाएगा, लेकिन यदि अपन को राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनना है तो आप अनवरत खेलो, प्रतिरोज आपको अभ्यास करना जरूरी है। लेकिन आप प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाह रहे हो, आपको प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम क्रैक करना है, तो आपके लिए खेल जरूरी नहीं है, तो आपको ये खेल छोड़ना होगा। आप खेल जरूरी है जीवन में स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आपको प्रतियोगी परीक्षा के पूर्व 6 महीना पूर्व आपको खेल छोड़ देना चाहिए, 1 साल खेल छोड़ देना चाहिए। सफल हो गए उसके बाद खेलो, दिल खोल के खेलो, जितना खेलना खेलो। लेकिन आप सफल नहीं हुए हो और आप खेल रहे हो तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप प्रण लो कि मैं परीक्षा जब तक नहीं होगी तब तक मैं खेलने नहीं जाऊंगा, तो जरूर आपको फायदा होगा। लेकिन आप दोनों सोच रहे हो कि मैं कभी कभी खेल लो और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करूं, यह कतई संभव नहीं है, नहीं। तो आपको कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है तो आपको खेल 6 महीने से लगा के 1 साल छोड़ना होगा, आपको छोड़ना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप मजबूती से सामना करो, मैं जब तक मेरी परीक्षा नहीं होगी तब तक मैं नहीं खेलूंगा, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। मैं अंत में कहना चाहूंगा, मैंने कहीं कड़वे शब्दों का भी प्रयोग किया होगा, तो यह प्रयोग मैंने आपके लिए किया है, मैंने आपके जीवन के लिए किया है ने, उसमें मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, मैं अंत में कहना चाहूँगा, अपनी ये क्लास सफलता के शत्रु खत्म हो गई ना। मैंने ये जीवन में मेरे जीवन में मैं प्रतियोगी परीक्षा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 1 दशक से 10 वर्षों से लगभग मैं जुड़ा हुआ हूँ। और उस दौरान मैंने जिनको मजबूती से जिनका मैंने पालन किया और दूसरे अभ्यर्थियों को मैंने देखा, एक सफलतम अभ्यर्थी को देखा और एक असफलतम अभ्यर्थी को देखा, और मैंने जिन जीवन में उनको उतारा, वही मैं आपको ये
बात बता रहा हूं मैं, ये मेरे निजी अनुभव है। उसके बाद भी मैंने कुछ कड़वे शब्दों का प्रयोग किया होगा तो मैंने आपके लिए किया है, नहीं इसके द्वारा आपको फायदा हो। और मैं अंत में बताऊंगा, एक तरफ दोस्तों मैं अंत में बताना चाहूंगा, अपनी इस क्लास को खत्म करूंगा, एक तरफ दर्द है और एक तरफ मजा है। मजा कौन सा है? सोशल मीडिया चलाना। मजा कौन सा है? कि खेलकूद जहां उपयोग नहीं है, खेलकूद में खेलते रहना। मजा कौन सा है? फालतू के गप्पे लगाना। मजा कौन सा है? शादियों में जाना। मजा कौन सा है? त्योहार करना, त्योहारों में भाग लेना। मजा कौन सा है? फालतू का समय जाया करना। मजा कौन सा है? ये सब मजे हैं। और एक तरफ दर्द है। दर्द कौन सा? कि देर रात तक पढ़ना। दर्द कौन सा? सोशल मीडिया नहीं चलाना। दर्द कौन सा? मोबाइल बंद कर देना। दर्द कौन सा है? शादियों में नहीं जाना। दर्द कौन सा है? किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेना। दर्द कौन सा है? कितनी भी सर्दी हो रही हो, कितनी भी ठंड पड़ रही हो, भले जुराब पहनने पड़े तो पहने, भले जुराब पहनने पड़े तो पड़े, आप पढ़ रहे हो। भले कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, आप उस पे अनवरत आप पढ़ रहे हो। ये आप दर्द है। भले आपको लगे कि मेरे को पढ़ने के लिए घर छोड़ के जाना होगा, तैयारी करने आप जा रहे हो, वह दर्द है। दर्द का सामना किया तो आपको सफलता मिलेगी। तो मैं प्रिय विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, विद्यार्थियों मैं कहना चाहूंगा तरफ मजा है। अगर आप मजे में रहे तो ताउम्र आप परेशानियों में रहोगे, दुखों में रहोगे और आप दर्दों में रहोगे। आपने दर्दों का सामना किया, आज आप परेशानियों का, आज आप विकट हालातों में लड़ते रहे तो ताउम्र आप सुकून में रहोगे। मैंने ये बात बताई। बात अलग है, ये बात अलग है कि तुम न बदलो, ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहे हैं। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहे हैं। यही जुनून, यही ख्वाब है मेरा, यही जुनून, यही ख्वाब है मेरा। वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा हो। दोस्तों मेरी यह क्लास आपको दिल तक पहुंची हो, मेरी आवाज आपके दिल तक पहुंची हो तो मैं आपसे दिल से गुजारिश करूंगा, मैं आपसे दिल से गुजारिश करूंगा कि अपने इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना और अपने इस वीडियो को आपके साथी अभ्यर्थियों तक आप शेयर करना ताकि उनको फायदा हो। दोस्तों आप बने रहे, इसलिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया।